यार कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मैं रजब भट्ट के ऊपर वीडियोस बना रहा था। इससे रजब फैमिली जो है बहुत हर्ट हुई है, उसके सब्सक्राइबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि यार मुझे ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग जो है वो इनबॉक्स में आते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, कुछ थ्रेट्स भी करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे। तो भाई साहब मैं तो उन सारी चीज़ों से डर गया। एक इंसान का जब ज़मीर बेदार हो जाए कि मैं रजब के ऊपर बातें करता, भाई साहब मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक ठाक हैं? उम्मीद है जनाब जहाँ पे भी होंगे मेरे भाई सब खैर खैरियत से होंगे। यार कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मैं रजब भट्ट के ऊपर वीडियोस बना रहा था या इस तरह की चीज़ें कर रहा था, जिससे रजब फैमिली जो है बहुत हर्ट हुई है, उसके सब्सक्राइबर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि यार जिससे मुझे फील होने लग गया है कि यार मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा एक जो है ना वो सवालिया निशान लग गया कि यार मुझे ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत थी। जब अल्लाह का दिया सब कुछ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर किसी के ऊपर तनकीद करने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है वो इनबॉक्स में आते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, जहाँ जहाँ से उनको रास्ते मिलते हैं। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप का नंबर भी वीडियो से निकाल लिया, कुछ थ्रेट्स भी करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, फैमिली को नुकसान पहुंचा देंगे, फलाना कर देंगे, धमकाना कर देंगे। बस वो इस तरह की जब चीज़ें, तो भाई साहब मैं तो उन सारी चीज़ों से डर गया। और भाई साहब मैंने, और फिर एक ये बात होती है, मेन चीज़ ये होती है कि जब एक इंसान का जब ज़मीर बेदार हो जाए, जब एक इंसान ये सोचने पे लग जाए कि यार मुझे नज़रसानी करनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर देखना चाहिए, ये चीज़ें मुझे देखनी चाहिए कि यार ये मैंने असल में बैकग्राउंड में किया क्या है, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि मैं रजब के ऊपर बातें करता और रजब के बारे में फजूल किस्म की आके जो है वो तनकीद करता, व्यूज़ के चक्कर में पड़ता, चैनल के चक्कर में पड़ता, इस तरह की चीज़ें करता। तो ये सारा कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माजरत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। ये डंड बैठ के भी मैं निकालता हूँ, ये मैं डांड बैठ के निकाल रहा हूं। ये क्या है? और भी जो पनिशमेंट आपके जहन में है वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि यार उस पनिशमेंट को भी मैं करने के लिए तैयार हूं कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया। वो अच्छा है, लोगों का बड़ा एहसास भी करता है, बहुत सारी लड़कियों की उसने शादी भी करवाई, सारा कुछ किया। तो और भी बहुत सारे नेक काम उसने किए, अच्छे अच्छे काम किए, और उसकी वजह से जो है वो हमारा माशरा जो है वो माशाल्लाह अच्छी साइड पर जा रहा है। तो ये भी सारी की सारी चीज़ें काउंट करनी चाहिए थी मुझे। किसी इंसान की सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए, उसकी अच्छाइयों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए कि वो अच्छे काम कौन से कर रहा है। तो भाई से ये मेरा ज़मीर अब कम्प्लीटली बेदार हो चुका है और मैं आप लोगों से जो है ना वो जी जान से जो माजरत करता हूँ। पूरी रजब फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे माफ़ी मांगता हूँ कि यार उनको मैंने हर्ट किया और उनके जो दिलों के ऊपर मैंने खंजर चलाए, उसका मैं पूरे तरीके के साथ अपोलोजाइज़ करता हूँ। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर आके इस तरह की कोई चीज़ें करूँगा, तो भाई साहब ये बात आप भूल जाओ। तू पागल है क्या? अबे तू पागल, तेरी मासाड़ अगली बात आप सुन लो। बहुत सारे लोंडे लपाड़े 18 से 24 साल, 24 से 30 साल, 30 से 35 साल, जिन्होंने अभी तक आपकी जर्नी का उन्होंने आगाज़ भी नहीं किया, और वो इसके शशकों से इंप्रेस होकर वो शायद ये सोच रहे हैं कि शायद हम भी कल को यूट्यूबर्स बन जाएंगे, हम भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई साहब आपने अपने चैनलों के बड़े बड़े प्यारे नाम लिखे हुए हैं, कहीं पे लिखा हुआ है जनाब क्रिएटिव टैक, कभी लिखा हुआ है क्रिएटिव व्लॉग्स, कभी जो है वो लिखा हुआ व्लॉगिंग श्लॉगिंग। इस तरह के बहुत सारे चैनल मेरे सामने आते हैं जो आके मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स करते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। भाई साहब मैं आपको सिर्फ इतनी बात बता दूँ, अभी तक आप अंडे से बाहर नहीं आए। मैंने 200 से ज़्यादा सैंडल तोड़ दिए हैं इस जर्नी के अंदर, कि मैंने ये चीज़ें सीखते हुए, ये एटीट्यूड सीखने के लिए मैंने 200 से ज़्यादा सैंडल अपने कैरियर में तोड़ दिए, चल चल के, गाड़ियों में बैठ बैठ के नहीं भाई साहब, बकवास बंद कर। तब जाके ये चीज़ें आई हैं और तब जाके बहुत सारी कामयाबी मिली, तब जाके बहुत सारी चीज़ें हिस्से में आई। छूट पे छूट, छूट पे छूट। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप बगैर किसी क्रिएटिविटी के, या आप कोई व्लॉग नहीं करते या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करते, आप सिर्फ आके खाली शशके देख के आप इंप्रेस होते हैं, या ये है कि उसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो गलत किया, उसने सही किया, उस बंदे ने, तब आपके जो आइडियल है उसने गलत किया, सही किया, उसके ऊपर भी आप उसकी जो है वो साइड लेते हैं। गलत किया तो तब भी उसके साथ खड़े हुए, सही किया तो चलो सही तो उसने कभी किया ही नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम देख के सिर्फ इंप्रेस होते रहते हैं ना, तो उससे हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। हमारे घर का चूल्हा कैसे जलता है? जब आप उठ के बाहर निकलते हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं होता, आप ये फील करते हैं कि यार मेरा बाप क्या करता है और हमारे घर के हालात क्या हैं, फिर आप उठ के उन हालात को बदलने के लिए तंग रास्तों से निकलते हैं, गलियों में जगह बनाते हुए, मैदानों में जगह बनाते हुए, सड़कों के ऊपर जगह बनाते हुए, रुलते रुलाते आप अपने एक मकाम पे पहुंचते हैं, और फिर वहां पे जाके आप जब काम करते हैं तो फिर आपके माथे पे पसीना आता है, यहाँ पे इसके मसाम होते हैं, ये माथे के ऊपर मसाम होते हैं, ये खुलते हैं, स्किन के ऊपर मसाम होते हैं, ये खुलते हैं।
यहाँ से पसीना निकलता है, फिर आप जब और ज़्यादा काम करते हैं, फिर 11 बज जाते हैं, फिर आपके जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाता है, फिर आप पानी की तलाश करते हैं, फिर आप पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद फिर आप दोबारा थोड़ा सा एनर्जेटिक होते हैं, फिर उसके बाद आप काम करते हैं, फिर सारा दिन इन मसामों से पानी निकल निकल के आपके सर के अंदर मट्टी होती है, आंखों के अंदर मट्टी होती है, सारा कुछ होता है। जब आप ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिर शाम के टाइम पे आपको एक थोड़े से पैसे मिलते हैं और वहाँ से आपकी जर्नी का आगाज़ होता है। और फिर उसके बाद कुछ लोग मिलियंस पे चले जाते हैं, काम करते करते, मेहनत करते करते जाके अपनी कंपनीज बना लेते हैं, उनके पास अच्छा पैसा आ जाता है, रिस्क लेते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी दे देता है, फिर वो बंदे आगे निकलते निकलते कामयाब हो जाते हैं। तो उस जर्नी का मज़ा आता है। इस जर्नी का मज़ा नहीं आता है कि आप किसी भी शख्स के जो है वो डालों से या किसी भी शख्स की लैंड क्रूज़र से, और वो वाली लैंड क्रूज़र जो हमारे यहाँ पे बाहर के मुल्कों के अंदर, जिसके अंदर लोग जिन्होंने मैनेजर्स को चलाने के लिए दी होती हैं, यानी कि वो ड्राइवर भी जो होते हैं वो लैंड क्रूज़रों के मज़े लेते हैं, और आप उन लैंड क्रूज़रों से इतने इंप्रेस हो रहे होते हैं, आप कहते हैं जनाब बहुत बड़ा जहाज़ ले लिया। तो मेरा भाई बिल्कुल क्लियर कट्स में मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका जर्नी जो है ना वो आपने खुद स्टार्ट करना है तो तब आपके घर में चूल्हा जलना है। अगर आप सिर्फ बैठ के फजूल किस्म की बातें करते रहेंगे, सारा कुछ करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। बात याद रख लो, बिल्कुल पक्की ठकी। आप जितनी मर्जी रजब की साइड ले लो, लेकिन ये बात ज़हन में रखो, अपनी दिहाड़ी पहले लगा के आया कर, उसके बाद जिसको मर्जी देखो। चुप हो जाओ। पहली बात होगी। दूसरी बात सुन लो, अगर आप लोगों के अंदर ये फन नहीं है कि जिसको आप पसंद करते हैं या जिसके पीछे आप लगे हुए हैं, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। अगर वो सही कह रहा है तो वाह वाह मची हुई है, गलत कह रहा है तो उसके ऊपर भी वाह वाह मची हुई है कि जनाब आपने बड़ा काम किया है। तो भाई साहब ये बात भी आपके अंदर जो चीज़ है ये भी आपको कभी ना कभी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ख़राब करेगी, क्योंकि बंदा वही होता है जो गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैं फिर दोबारा सवाल करता हूँ कि मुंडिया क्यों कुटिया। चलो जी, उन्होंने गलत किया, सारा कुछ किया, वो रजब के घर में आए, उनको नहीं करना चाहिए था। मैंने अभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि उन लड़कों ने सही किया है, उन लड़कों ने बड़ा गलत किया है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ है कि क्या गलती के ऊपर गलती होनी चाहिए। टू रॉन्ग पर्सन डजंट मेक वन राइट। कभी भी जो है वो दो गलत बंदे जो है ना वो एक सही क्रिएट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलती की थी तो उसका तरीकाकार था, ये नहीं था कि उनको हफ्से में जा में रखा जाता, अंदर उनको कुटा जाता, फिर उसके बाद कोट को सुनने के बाद उनको बिरयानी खिला के ये डायलॉग बोले जाते तो उनको खुआ खुआ के मारेंगे, या इस तरह की चीज़ें की जाती, या ये हरकतें की जाती कि जनाब रजब साहब को फ़ोन करके बुला लिया जाता, कहते तुम्हारा प्यो आ रहा है, तुम्हारा अब्बा आ रहा है, तो ये है वो है, या इस तरह की चीज़ें की जाती। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। भाई साहब मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर अगर ये फॉल्ट है तो ये आपने दूर करने नहीं। पसंद किसी को करें, रजब को पसंद करें, रजब की अम्मा को पसंद करें, रजब की पूरी फैमिली को पसंद करें, जवाद को पसंद करें, जवाद भाई कहना चाहिए, सॉरी, जवाद भाई को पसंद करें। ज़ाहिर बात है भाई रजब भाई का भी बहनोई है और पूरी रजब फैमिली का भी बहनोई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये ज़रूर करना चाहिए कि अगर कोई भी गलत करता है उसको क्रिटिसाइज़ करो, उसको कहो भाई बंदे के पुत्र बन के ना लाइन सीधी रखो अपनी, आइए सब मिनट डंडा दवाएंगे। तो जब आप फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स ये चीज़ें करेंगे, अगले बंदे को टोंट करेंगे, उस बंदे को पता होगा मैंने क्या करना है। दूसरे नंबर पे मेरी रजब साहब के लिए एक एडवाइस है। रजब साहब, आपको 18 से 24 साल की टोटल ऑडियंस देखती है। बुढ़े शुड्ढे मैच्योर सेंस रखने वाले लोग आपको नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साढ़े मुंडे खराब हो रहे हैं। कंट्रोल बकवास बंद कर। अब आपको एक मैं बात बता देता हूँ, आपने अगर किसी के लिए कुछ करना है तो अपने शशकों से थोड़ा बाहर निकलें। तो ये यंग जनरेशन के लिए कुछ करें, इनकी एकेडमी बनवाएं। इनकी एकेडमी बनवाने के बाद इनको थोड़ा सा यूट्यूब उधर सिखाएं, इनको ट्रेन करें, ताकि ये भी लोग भी लॉगिंग करें। यूट्यूब के जितने भी पैसे हैं भाई साहब वो आपने नहीं देने, वो यूट्यूब से इन्होंने खुद कमाने हैं, लेकिन आप अपना फर्ज अदा करें। आप इनको कोई प्रोडक्टिविटी वाली कुछ चीज़ें बताएं। ये नहीं है कि आप अपने शशकों में पड़े जहाज आ गया, जहाज टूट गया, जहाज आ गया, जहाज टूट गया, डाला आ गया, डाला निकले, डाले का एक्सीडेंट हो गया, डाला बेच दिता, हूँ जनाब हवल आ गई है, तो फलाना आ गया, तो लैंड क्रूजर आ गई, प्राडो आ गई, फलाना आ गया, टमकाना आ गया। आप इन शशकों के अंदर बच्चों को खराब कर रहे हैं। और मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट मैंने किया, हमेशा ये रिक्वेस्ट किया, मेरे जितने व्लॉग्स हैं कहते हैं कि आपका अच्छा हमदर्द वो होता है जो आपकी बुरी चीज़ों के ऊपर, आपकी गलत चीज़ों के ऊपर तनकीद करता है, वो आपका सच्चा फॉलोअर होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये सब्सक्राइबर जो आप लेके घूम रहे हैं ना, जिनको ये पता नहीं है कि यार अगर रजब साहब गलत कर रहे हैं तो उसको भी अप्रिशिएट वो कर रहे हैं, ववेला मचा हुआ है, वबाल मचा हुआ है, किसी की भी आईडी के ऊपर चले जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हेटर्स के 2-3 कमेंट आपको मैं बता दूँ। एक बाजी परसों चौथ आई, उस बाजी ने मुझे ये कहा कि जी 1500 सब्सक्राइबर्स वाले जो है वो भी माशाल्लाह से आप रजब पे बात करेंगे। फिर जब मेरे से रहा नहीं गया यार, मैं भी थोड़ा सा मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, फटाफट जनाब मैंने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकाल के सीधा जो है ना वो जाके ड्रिफ्टिंग मारते हुए ना बाजी के चैनल के अंदर पहुंच गया। जब मैंने बाजी का चैनल खोल के देखा तो माशाल्लाह से वहाँ पे जाके मुझे यार इतनी शर्मिंदगी हुई, मैंने कहा यार मैंने फेरा ही पिया, मुझे नहीं आना चाहिए था। मैंने जनाब फिर बाजी का पूरा काला चिट्ठा खोला, उसमें हमें 62 सब्सक्राइबर्स थे। बाजी ने कोई 7-8 वीडियोस लगाई हुई थी और माशाल्लाह उन वीडियोस के ऊपर वो टोटल शॉर्ट्स थे। फिर उसके बाद जो है वो बाजी की मैंने व्यूज़ चेक किए तो मेरे ख्याल में शायद पता नहीं अब कितनी वीडियोस थी, और टोटल व्यूज़ थे 6200 तो कुछ व्यूज़ थे उनके, और टोटल कंटेंट चोरी का।
ठीक है, टोटल कंटेंट चोरी का। फिर मैंने कहा यार मुझे तो फेरा ही पड़ा है। फिर उसके बाद जो है वो मैंने वो बाजी से रब्ता किया, मैंने कहा टोटल आपका शजरा है जो मैं निकाल के लेके आया हूँ कि आपने जितनी वीडियोस डाली हुई सारी की सारी चोरी की डाली हुई हैं। तो बाजी का जरा अकाउंट ओरिजिनल था, मेरे ख्याल में बाजी भी किसी टाइम स्टार बनने के चक्कर में जब वो रजब को पसंद कर बैठी तो फिर उसको जो है वो रजब पसंद आ गया, तो उसने कहा यार अपनी वीडियोस डालने की क्या ज़रूरत है, बनानी पड़ेंगी, एडिट करनी पड़ेंगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, तो चोरी की डाल लो। चोरी से भी पैसे तो आ जाते हैं ना, कौन सा कॉपीराइट वाले जिंदा है, वो तो मर गए हुए हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद रात को एक बंदे ने माशाल्लाह से इतनी लंबी तमहीद बांध के उसने एक मैसेज किया, और व्लॉगिंग श्लॉगिंग उसके चैनल का नाम था। तो नाम तो मैं चैनलों के नहीं लेता क्योंकि कहीं मैं मशहूर ना हो जाऊँ उस चैनल की वजह से, मुझे तो ये डर लगता है। तो फिर भाई साहब ने जो है वो तकरीबन 8-10 लाइनों का एक मैसेज लिखा, और एंड पे उन्होंने एक छोटा सा लिखा हुआ था कि यूट्यूबर्स को क्या कीड़ा है कि जो रजब के ऊपर बात करते हैं। फिर मैंने कहा यार हो भाई साहब है तो मेरे से फेरा दे दी था इन्होंने। फटाफट मैंने गाड़ी निकाली। भाई साहब उस टाइम सिचुएशन आपको मैं बताता हूँ, यकीन करें लाइट बंद हो चुकी थी और मेरे से रहा नहीं गया। मैं जना छलांग मार के बेड से उठा और मैं गिरते गिरते बच्चा बेड के ऊपर, मैं बड़ा कंट्रोल किया अपने आप को। फिर मैंने लाइट जलाई, गाड़ी की चाबी ढूंढी, फटाफट मैं निकला, भाई के चैनल पे मैं पहुंच गया। सबसे पहले मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन ओपन की। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद जो है वो आप भाई साहब आप कुछ नहीं पूछे, मैं कहता हूँ कि पूरी यूट्यूब हिस्ट्री के अंदर इतना क्रिएटिव आदमी मैंने नहीं देखा कि उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ के जो है वो मज़ा आ गया। उसने लिखा हुआ था जनाब फॉलो अस, कॉन्टैक्ट अस, तो नीचे लिखा हुआ था कि अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हमारे चैनल के ऊपर हमेशा आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेगी, ये वो इस तरह की चीज़ें, वो जनाब जहाँ से कॉपी पेस्ट उसने करके लिखा हुआ था। फिर मैं भाई साहब की वीडियोज़ के अंदर चला गया। जब मैं भाई साहब की वीडियोज़ के अंदर गया तो फिर सारे मुझे मौलवी नजर आ रहे थे। कंट्रोल बकवास बंद कर। जो मौलवी जो है वो अपनी वीडियोस के ऊपर पहले कमाई कर चुके हैं, तो ये साहब जो इन्होंने सोचा कि यार ये वीडियोस डालने से, ये कंटेंट डालने से शायद मुझे 4 पैसे आना शुरू हो जाएं। फिर उसके बाद जो है वो उनकी वीडियोस देखे, फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार फेरा ही पिया है। पहले भी बाजी ने भी फेरा पड़वा दिया, इसने भी फेरा पड़वा। फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैंने किसी के चैनल पे गाड़ी लेके मैंने कोई नहीं जाना, पैदल मैं चला जाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब। अगर आप लोग यूट्यूब के ऊपर आए हैं, व्लॉगिंग श्लॉगिंग चैनल का नाम रखा, तो नाम की कुछ रिस्पेक्ट कर लेते यार। कुछ चीज़ें तो डाल देते, कोई अपना व्लॉग ही बना के डाल देते, कोई एक पैड़ी वीडियो बना के डाल देते, आपका तो चाके नहीं उतरते। आप कहते हैं कि यार साढ़े चाका सानू आंदा है, जिसके साथ भी बात करो वो कहते हैं मुझे चाका आंदा है। यानी कि वीडियो घर में बैठ के बनानी है, अच्छी बनेगी तो डाल दो, नहीं अच्छी बनेगी तो उसको डिलीट कर दो। उसके ऊपर भी इनको चाका आता है कि जो बन के लोगों के सामने जाएगी, लाइव नहीं, जो बन के एडिट होके प्यूरीफाई होके आगे तैयार होके वीडियो जो है वो चढ़ेगी यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर भी इनको चाका आता है। तो ऐसे की कर रहे हैं, निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, निकल। तो मसला ये है कि भाई इनको ये चीज़ें सिखाएं कि ये चाका कैसे उतरना है आपका। इनको कैमरे के सामने बोलना सिखाएं, शीशे के सामने ये बोल रहे हैं अपने आप को जो है ना पॉलिश करें। फिर उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करें कि अल्लाह ने आपका अगर रिस्क यूट्यूब के ऊपर लिखा हुआ है तो आपका पता भी कोई नहीं चलना, आपको कहाँ से क्लिक लग जानी है। तो मेरे साथ तो जितने भी मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, भाई साहब मैं तो उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ, हमेशा से करता हूँ। और आप एक बात का अंदाजा लगा लो कि मेरी किसी वीडियो को जाके देख लो, अगर किसी ने तजर्बा करना है ना, किसी वीडियो को जाके देख लो, मैंने आज तक 99% मैसेजेस के मैंने जवाब दिए हुए हैं। हाँ, उस मैसेज को मैं लाइक नहीं करता हूँ, जो मैसेज जो है वो एक बंदे ने गलत किया होता है, लेकिन उसको जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, सुलझे हुए अल्फाज में जवाब देता हूँ, गालियाँ नहीं निकालता हूँ, उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूँ कि माँ बहनों तक नहीं पहुँचता हूँ। लेकिन जो रजब साहब ने काम चुका हुआ है ना कि जनाब वो फजूल किस्म की बातें करते हैं, माँ बहनों को गालियाँ पड़वा दी। अब इंडियन ब्लॉगर्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर लें, ध्रुव राठी को देख लें, उसके 25 मिलियन को सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे एक बंदे ने कमेंट में लिखा था आप ध्रुव राठी बनने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी दिन पहले की एक वीडियो है, वो रजब के ऊपर नहीं थी, तो मैंने कहा कि भाई ये ध्रुव राठी कौन है यार, इसको तो मैं नहीं जानता, नाम नहीं मैंने सुना। उसकी 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे सामने आ गई, तो फिर भाई उसको मैंने देखा, मुझे बड़ा मज़ा आया यार। उस बंदे का क्या चड़तल थी, उस बंदे का क्या अखलाक था, और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद, यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी बंदा इतना हम्बल था, इतना सारा ब्लॉगिंग वो भी करता है, अच्छी वीडियोस डालता है, उससे ही कुछ सीख लो। कंट्रोवर्सीज में पढ़ने की या सिद्धू मूसे का टैग लगा के आप खबरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोड़ा। तो मेरा भाई ये छोड़ो, कभी आप उसकी मगफरत के लिए दुआएं करते हैं, कभी कुछ करते हैं, दिमाग का थोड़ा इलाज करो। मेरी बातों से आपको गुस्सा जरूर आया होगा सब्सक्राइबर्स को, लेकिन आपको मैं क्लियर वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने लड़कों को मारा, गलती की, आपने लड़कों ने किया, गलत किया, आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते। आपने उनको मारा, गलती की, अवाम में गुस्सा पाया गया, अवाम बहुत सारे हेटर्स में चेंज हो गए, सारा कुछ हो गया। फिर हमें भी दुख हुआ तो हमने भी 4 वीडियोस बना दी। तो ये मशहूर होने के लिए नहीं बनाई भाई साहब, मशहूर होने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मशहूर होना जरूरी नहीं है। तो जितने मशहूर होगे उतनी कंट्रोवर्सीज में आओगे, उतनी प्रॉब्लम्स में आओगे। तो ये बातें समझने की कोशिश करो। ये जितने भी 18 से 24 साल के नल्ले बेरोजगार जो है वो छपरी है ना, ये सारे के सारे, इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है भाई साहब अपने अंदर कोई प्रोडक्टिविटी पैदा करो। अगर आप लोगों को कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाने आ रहे तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो यार, मैं ही आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा। आप एक दफ़ा कॉन्टैक्ट करो, मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं आना ना हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु जो है ना, वो गुरु बड़ा ज़रूरी होता है ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों को शायद किसी ने पॉलिश नहीं किया, आप में से बहुत सारे टैलेंटेड होंगे, लेकिन आपने चूंकि गालियाँ सीखी हैं,
ओ हमारे ऐसा कर दिया, रजब ने ये कर दिया, रजब ने माँ बहन एक कर दी। जो गालियाँ वो टिकटॉक पे बैठ के निकालते हैं, आप यकीन करो हम घर में बैठ के ना अपनी फैमिली के सामने उसको हम आइडियल भी जो है वो नहीं बता सकते कि ये मेरा आइडियल है, जो माओ बहनों को सरेआम जो है वो जाके गालियाँ खाता भी है और सुनता भी है। तो मैं अपने मुंह से तो वो गालियाँ निकाल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बात बता दूं कि जितने नल्ले बेरोजगार हैं भाई साहब, उठ के अपनी वीडियोस बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। मैं माफी शाफी कोई नहीं मांग रहा है, मैं तो साफ दस रहा। ठीक है, आप आके मेरे सामने लुडियां डालो, आप बेशक जो मर्जी करो, आप मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। फैमिली में ये कर देंगे वो कर देंगे, मेरी फैमिली पाकिस्तान में होती नहीं है। पहले नंबर पे तो बात ये है, आप ये चीज़ें जहन में रखो मेरा भाई, ये चीज़ें जहन में रखो और इंसानों की तरह जो है वो एक रिएक्शन दो अपना, और अच्छी और प्रोडक्टिव चीज़ें सीखो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे स्टार मैंने देखे हैं जो आज से 1 साल पहले तक जो है वो पीक को जो है वो पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जब उनका तंबू उखड़ा ना तो उसके बाद अभी तक उनके अकाउंट भी नहीं मिलते। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे भाई, अगर मेरी इन बातों की वजह से किसी का दिल दुखा हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें। मैं क्या कह रहा हूँ, बकवास क्या कर रहा हूँ, बकवास बंद कर। ये चीज़ें समझें। इंशाल्लाह मेरी बकवास अगर आपकी समझ में आ गई तो आपकी शख्सियत को 4 चांद लगेंगे और इंशाल्लाह आप निखर के सामने आएंगे, कुछ ना कुछ अपना करना शुरू कर देंगे। ये मैं बता दूं, बजाय इसके कि किसी के जहाज़ों से इंप्रेस होते रहो, किसी की चीज़ों से इंप्रेस होते रहो, ये सारी की सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और पीस ऑफ और साइन ऑफ और टेक केयर, अल्लाह हाफिज। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल।